हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। थोड़ा बिज़ी होने के कारण, कॉलेज में फंक्शन होने के कारण और थोड़ा आवाज़ का भी प्रॉब्लम है, तबीयत भी ठीक नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि अपडेट तो आपको जानी ही चाहिए। एक अपडेट है और बच्चों के लिए खुशखबरी भी है। उन बच्चों के लिए जिन्होंने नीट एग्ज़ाम के बिना एडमिशन लिए थे 2018 में, 19 में और 17 में। सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी दिन से लड़ रहे वो अपने काफ़ी टाइम से सुप्रीम कोर्ट के साथ जिद्दोजहद चल रही थी और अपनी याचिकाओं को बार बार वहाँ पर दायर कर रहे थे, पेश कर रहे थे। तो देखिए, अब तो अगर आपके अंदर मैच्योरिटी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर आप भी नहीं किया तो आपको लगता है कि आप खुद अपने फ्यूचर से हो सकता है खिलवाड़ करें। क्योंकि देखिए, इस चैनल पर हर एक चीज़ हमको काम की दी जाएगी, कोई फेक चीज़ नहीं दी जाएगी। कल एक आरक्षण के लिए मैंने वीडियो डाली थी, परसों आई थी, तो उसमें एक कमेंट आया था कि गलत न्यूज़ है। देखिए, गलत न्यूज़ का मतलब वो होता है जो हम बना के अपने तरफ से और आपको दें। वो एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया से मैं ज़्यादातर उठाता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया से, और ख़ासकर एनटीए की ऑफिशियल अपडेट देता हूँ मैं। और ऐसा नहीं है कि हाँ कहीं से भी उठाया, तुक्का मार कर आपको दे दिया। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आयुष छात्रों को डिग्री बरकरार रखने की अनुमति दी, भले ही उन्होंने नीट यूजी के माध्यम से प्रवेश नहीं लिया हो। तो देखिए, अब जब आयुष वालों को दे दिया है तो मेडिकल वालों को भी ज़रूर देंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे 2018 में, 2019 में, इवन 2020 तक के ऐसे स्टूडेंट थे कुछ जिन्होंने नीट के बिना ही एडमिशन लिया था और वो बेचारे परेशान थे। कॉलेज वाले भी उनको परेशान कर रहे थे बार बार, जबकि कॉलेज वालों ने ही एडमिशन दिया है, गलती उनकी, फिर भी बच्चे उस चीज़ से लड़ रहे थे, झुंझ रहे थे और उस पर अपना अड़े रहे। और अब उनको ईश्वर, अल्लाह और गॉड ने चाहा और उन सब का साथ दिया, तो अब उनको अनुमति मिल चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में स्नातक आयुष पाठ्यक्रमों के कुछ छात्रों को अपनी डिग्री बरकरार रखने की अनुमति दी है। उनका प्रवेश नीट यूजी परीक्षा के माध्यम से नहीं लिया गया था। अब इसमें यही लिया होगा, जैसे कि इसमें लिखा है, पीठ ने कहा यह सच है कि जो अभ्यर्थी एनटीए की परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे उन्हें कॉलेज द्वारा प्रवेश नहीं दिया जा सकता। फिर भी अब तक इन विद्यार्थियों को अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और परीक्षा परिणाम या उनकी डिग्री को रोकना उनके लिए बहुत बड़ी कठिनाई का कारण बन सकता है। यह हकीकत बात है। ये जो जज साहब ने बात की है, जस्टिस नाम है इनका, एक मिनट, सुधाशु, इन्होंने अच्छा कहा है। विनोद साहब ने भी अच्छा कहा है। जस्टिस साहब ने इन्होंने कहा है कि हाँ, अगर कॉलेज की परेशानियां नहीं होती, कॉलेज की प्रॉब्लम नहीं होती, पहली बात तो ये कि जब बिना नीट के एग्ज़ाम, बिना नीट के एडमिशन नहीं हो रहा था तो कॉलेज वालों को नहीं लेना चाहिए था। उस वक्त उन्होंने अपना पैसा लिया, पैसा लेने के बाद बच्चों को बैंड बजा दी, जबकि कॉलेज वालों को भी यहाँ पर साथ में खड़ा होना चाहिए था। कॉलेज वाले नहीं खड़े हुए, बच्चे परेशान होते रहे। क्योंकि मेरे साथ के भी जान पहचान में ऐसे 5 से 6 बच्चे हैं जो MBBS और BMS दोनों में 2019 का विदाउट नीट एडमिशन उनका लिया हुआ है। वो परेशान थे, ना उनको क्लासेस दी जा रही थी ना कुछ, और अब उनके एग्ज़ाम हुए हैं तो हो सकता है उनकी डिग्री अब मिल जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनका केस चल रहा था। 2019 बैच के थे वो भी, तो अब उनका जो है डिग्री मिल जाएगी। इसमें लिखा, संपेक्ष में कहे याचिकाकर्ता अंडर ग्रेजुएट आयुष पाठ्यक्रमों के छात्र थे जिन्होंने नीट यूजी 2019 परीक्षा में हुए बिना ही उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश पा लिया था। इनके अनुसार याचिकाकर्ताओं को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि उन्हें उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए नीट परीक्षा में शामिल होना ज़रूरी होता है। कुछ बच्चों को जब नहीं पता था तो वहाँ पर एडमिशन करा रहे काउंसलर को और जो भी वहाँ पर जिम्मेदार लोग थे उनको ये पता होना चाहिए था कि नीट की परीक्षा ज़रूरी है या नहीं है। जबकि बिना नीट के अब अगर देखा जाए तो एडमिशन BSc नर्सिंग में भी नहीं हो रहा है। इवन मुझे लगता है कि M फार्मा, D फार्मा, B फार्मा भी नीट का अब जो हो सकता है कि उसको अप्लाई कर दिया जाए। कुछ ऐसे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जिनमें नीट की परीक्षा का इतना वो नहीं मिलता है। अगर हाँ आपको गवर्नमेंट चाहिए, B फार्मा, M फार्मा वगैरह, फार्मेसी वगैरह, तो उसके लिए भी नीट का एम्स में अगर आपको जाते हैं, जैसे एम्स में अगर मिलना है तो आप एम्स में जा सकते हैं, लेकिन जाएंगे आप नीट के थ्रू। वहाँ पर बिना नीट के आपको एंट्री तो क्या, आपको वहाँ पूछेगा भी नहीं कोई। नीट परीक्षा में अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छी रैंक आती है, तो यू कैन अप्लाई फॉर द एम्स एंड अदर कॉलेजेस।
अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। काउंसलिंग कराना बहुत बड़ा बात है, क्योंकि 2024 जिस तरीके से काउंसलिंग हुई थी वहाँ पर बच्चों का बखेड़ा बन चुका था और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया गया है। हर मोड़, हर कतरे, हर हिस्से पर बच्चे परेशान हुए हैं और उनको उसी तरह से मैंने देखा था कि मैं इन हालातों से गुजरा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि बच्चों को अच्छे से अच्छा उनको बता सकूँ और ये बता सकूँ कि आपको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ये पता नहीं रहता व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जैसे 2018 की भी है, डिवीज़न बेंच में पाया कि 2018 में समाचार पत्रों के एक नोटिस प्रकाशित हुआ था कि जिसमें आयुष यूजी कोर्स में प्रवेश के उम्मीदवारों को नीट उत्तीर्ण करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा ऐसे अन्य उम्मीदवार भी थे जो नीट यूजी 2019 में उपस्थित हुए और फिर आयुष पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। इस प्रकार डिवीजन बेंच में नीट आवश्यकता के अपर्याप्त प्रकाशन के बारे में याचिकाकर्ताओं की दलील को खारिज कर दिया है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी थे, उन्होंने टांग अड़ाई, लेकिन ऐसा है, देखिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए था कि हमारा काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब आपके साथ कोई पढ़ रहा है तो उसमें आपको जात पात, हिंदू मुस्लिम कुछ आपको नज़र नहीं आना चाहिए। सिर्फ आप उसमें एक ऐसी लाइन में जा रहे हैं, डोंक्टी लाइन, वो आपको वहाँ पर आपको जात से नहीं, आपको मोहब्बत, मेल मोहब्बत और आपके ट्रीटमेंट से आपसे लोग जुड़ेंगे। वहाँ पर आप किसी को लालच नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। फीस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी रखें कितनी नहीं, लेकिन आपके जहन में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी नेगेटिविटी आती है तो वही वाली है ना, मंजिल पाना तो बहुत दूर, गुरूर में रहोगे तो बस समझ जाओ आप क्या रहोगे फिर। तो अपने आप को संभाल कर रखें, पॉजिटिविटी अपने अंदर बहुत ज़्यादा रखें। और अगर इस रिलेटिव कोई भी मेडिकल के छात्र से जुड़ी कोई न्यूज़ आएगी तो आपको इसमें मिलती रहेगी। आयुष वालों के लिए आई थी, मैंने एकदम डाल दी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। देखिए चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नहीं करते हैं तो दिल दुखाएंगे, बड़ी गलत बात है।